ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग एक पूरा P3 यहाँ पे बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2024। बहुत ही लेटेस्ट पेपर है हमारे पास। वेरिएंट हमारे पास 3-2 है और 1 hour 30 minutes का हमारे पास पेपर होता है। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेपर। आज की क्लास का मेन टारगेट हमारे पास यही है दैट वी नीड टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर। इस पेपर को हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे इसको। और लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पेपर। आप लोग के ड्यूरिंग द पेपर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वारीज हो, तो फील फ्री टू आस्क। आप लोग मैथ चैट के ऊपर पूछ सकते हैं। 1 2 3 4 5 and 1 2 1 1। सबसे पहले बता रहे हैं बच्चों, डिस्क्राइब हाउ पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेजेस अक्रॉस अ नेटवर्क। तो हमने यहाँ पे बता दिया सिंपली, डाटा आप लोग के पास ब्रेक किया जाता है। डाटा इज डिवाइडेड into packets of equal size. Each packet is assigned packet sequence number। बता दिया रजा ने आप? जस्ट गिव मिनट बच्चों। ओके जी, तो वेयर आई वाज, तो पैकेट इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स ऑफ इक्वल साइज। ईच पैकेट इज असाइंड पैकेट सीक्वेंस नंबर। Also containing different information as well। इसके बाद बच्चों आपके पास क्या किया जाता है, हाउ पैकेट स्विचिंग इज यूज टू ट्रांसमिट मैसेजेस। फिर हम लोग क्या करते हैं, पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू different routes। each या every packet is independent। routed to correct destination using IP address in the packet header। और इतनी सारी चीजें, इतना छोटा सा इसने दिया है पैकेट स्विचिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि पैकेट्स को क्या किया जाता है, रीअरेंज कर दिया जाता है एट द डेस्टिनेशन यूजिंग द पैकेट सीक्वेंस नंबर। तो रीअरेंज्ड at destination using
पैकेट सीक्वेंस नंबर। तो बच्चों पहला हम लोगों ने पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब वो अगले पार्ट के अंदर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दो बेनिफिट बताने पैकेट स्विचिंग के और दो ड्रॉबैक्स बताने आप लोगों ने पैकेट स्विचिंग के। सो द फर्स्ट बेनिफिट दैट वी हैव इज हाई स्पीड ऑफ डेटा transmission. Another benefit बच्चों, if any packet, अगर कोई पैकेट लॉस होता है, any packet is lost, अगर कोई पैकेट लॉस होता है आप लोग के पास तो इट्स retransmitted. अनदर बेनिफिट बच्चों, एक और बेनिफिट ऐसे डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ, आप लोग का एक्चुअली ये अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो रहा है, हम लोग पूरा पास पेपर करें तो आपके माइंड में चीजें आ जानी चाहिए। अनदर थिंग, एक और बात आप लोग को याद होनी चाहिए रिगार्डिंग द, जस्ट गिव मी अ मिनट, 2 मिनट देगा। ओके जी, अनदर बेनिफिट मैं आप लोग को बता रहा था बच्चों, इसका एक और बेनिफिट होगा आपके पास, मैं यहाँ पे थर्ड बेनिफिट लिख रहा हूं, दैट दिस इज सिक्योर, मोर सिक्योर। रीजन, every packet travels using different route. there is a possibility के सेम राउट भी हो सकता है, लेकिन मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है आपके पास, तो ये नहीं हुआ सारे पैकेट्स एक ही जगह से जा रहे हैं, देखो डाइवर्सिटी आ जाती है आप लोग के पास। अच्छा जी बच्चों, इसका ड्रॉबैक इज कॉम्प्लेक्स algorithm is used protocols involved are complex. Another drawback is delay in retransmission of lost packets. Also, मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, ऑल्सो डिले इन arranging the packets at destination. ठीक है, तो एक बेहतरीन सा हमने यहाँ पे रिप्लाई दे दिया टू द एग्जामिनर। वालेकुम सलाम जवाद, आज ये पेपर करेंगे? यस हुजैफा, ये पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे आज हम लोग, पूरा मतलब कंप्लीट, पूरा P3 हम लोग को कंप्लीट करना है आज। आप कुछ बता रहे थे बिलाल? इसमें जो आपके पैकेट्स लॉस हो जाते हैं, नहीं अगर पैकेट लॉस हो रहा है तो रीट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट्स हो रहा है ना, तुम ड्रॉबैक में बोलना चाह रहे हो या नहीं? नहीं नहीं नहीं, तो ये ड्रॉबैक तो नहीं, अगर कोई पैकेट लॉस है तो वो रीट्रांसमिट हो जाएगा आपके पास, तो वी आर हैविंग नॉट। हाँ तो वो तो ये मैंने लिख दिया ना, ये मैंने ऐड ऑन कर दिया ना कि रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस पैकेट, ये बहुत टाइम डिले इन रीट्रांसमिशन, मतलब काफी डिले आ जाता है आपके पास, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपके पास। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ये बोल रहे हैं बच्चों, डिस्क्राइब सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एज अ मेथड ऑफ स्टोरिंगे डाटा। आपका डाटा स्टोर करने के अंदर सीरियल फाइल किस तरह करती है आपके पास, तो मैंने सीरियल फाइल के अंदर आप लोगों को बताया था कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, जैसे जैसे डाटा आ रहा होता है वो स्टोर होता है, और इस ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो हमने ये चीजें बता दी। डाटा
in a file is stored as it arrives. No particular order is followed, or we say chrono chrono logical order is followed. एक और पॉइंट, हम लोग 2 नंबर का सवाल है, एक और खाली लाइन छोड़ते नहीं है, हम ये एड ऑन कर देते हैं। डाटा हमेशा एक सीरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ पे ऐड किया जाता है? बॉटम में। तो इसको हम लोग कहते हैं, जब भी डाटा बॉटम में ऐड होता है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंड। ठीक है, तो डाटा इज ऑलवेज appended in a file. ठीक है, तो वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन राइटिंग P3 के हम लोग जब आंसर लिख रहे हो। और बिलीव मी, P3 मैं आप लोग को बता रहा हूँ इज मच मोर इजियर देन एज कंपेयर टू P1। P1 वाज सो लेंदी, सो लेंदी, सो ड्राई, इतनी थ्योरी कि आप लोग पक जाते थे भाई। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा इजीनेस रहेगी। स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ बच्चों सीरियल फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल लिखवाई थी, मैंने क्लास में लिखवाई थी एग्जाम्पल आपको। जियान बोले सर मैंने नोटिस किया मेंटिस वाले क्वेश्चन, जियान मैंने ऑब्जर्व करे हर दफा आते हैं थोड़ा सा हमारा नोटिस करना चेंज है, मैंने ऑब्जर्व करे हर दफा सवाल आता है। ट्रांजैक्शन, तो हमने एग्जाम्पल दे दी बच्चों, ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड्स, कोई भी आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी ना करो, सिंपल ट्रांजैक्शंस भी करो, तो ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड होता है आप लोगों के पास, दैट इज सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास काउंट किया जाता है। अब बच्चों अगले पार्ट में बोल रहा है डिफाइन, एक रिकॉर्ड डेटा टाइप है आप लोग के पास, इट्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप लोग को पता होना चाहिए रिकॉर्ड डेटा टाइप यूजर डिफाइन है, ये तो उसने बता दिया। अब आपको ये बताना है कंपोजिट है या नॉन कंपोजिट है? कंपोजिट है आपके पास। तो मैंने बच्चों अगला पॉइंट यहाँ पे फॉरन लिखा, इट्स अ composite data type consists of multiple data types. It can contain primitive। अच्छा, ये वर्ड वोकैबुलरी एग्जामिनर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं बच्चों, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब जो बनी बनाई बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं ज्यादा। मैंने आप लोगों को, मुझे याद आता है मैंने बिल्ट इन का वर्ड यूज करा था, आपका एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में ना ये वर्ड यूज करता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, बूलियन, चार। ठीक है, तो ये आपके पास इट कैन कंटेन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स as well as user define data types as well. Number of
items defined are fixed, reduces complexity of code. Customization can be performed as per requirement. ठीक है भाई, तो एक बेहतरीन सा हमने यहाँ पे रिप्लाई दिया एग्जामिनर को। जी बेटा, हाँ मतलब डिपेंडेंसी हमेशा किसी और के ऊपर होगी, लिख सकते हो। तो यहाँ पे डिस्क्राइब बोला है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, डिस्क्राइब बोला है, तो आप जितने भी फीचर्स डिस्क्राइब कर सकते हो, इट्स स्टैंडिंग ऑन द गुड साइड। नहीं, वो नहीं, उसके ऊपर नहीं है कोई मार्क्स। Can we write consist of one or more than data types and grouped under one identified Rayan? It will be a nice definition. ठीक है, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इट्स अ नाइस डेफिनेशन। अब बच्चों बता रहा है अकाउंट नंबर आप लोगों को करना है। अकाउंट नंबर की डेफिनेशन, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर प्राइस है, ऑर्डर डेट है। डेट टाइप बताना शुरू करते हैं। अकाउंट नंबर क्या रखूं मैं? अकाउंट नंबर स्ट्रिंग के साथ जाऊं, उसने कुछ हमें यहाँ पे बताया हुआ नहीं है, तो वी कैन ऑल्सो गो विद स्ट्रिंग, वी कैन ऑल्सो गो विद इंटीजर। आई एम गोइंग विद स्ट्रिंग। जब उसने डिफाइन नहीं करा हुआ हमें, तो हमारी मर्जी है बच्चों। ऑर्डर नंबर इंटीजर, ऑर्डर प्राइस रियल, एंड ऑर्डर डेट डेट। ठीक है, तो लेट्स डिक्लेयर दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप। हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा नहीं दिया ना हमें रेफर के लिए, नहीं। जब रेफरेंस के लिए डाटा नहीं दिया हुआ, तो अब आपकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करेगा बच्चों सारे आंसर्स। ठीक है, so type is the keyword, order declare, अकाउंट नंबर का पूरा ही लिख देता हूं, इतना सिर्फ डेटा टाइप ही बनानी है, अकाउंट नाम, and I define the type as a string, declare order number, I define the type as integer, declare order price, I define the data type as real, declare order date, and I define the data type as date। और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड ऑफ टाइप। अच्छा, आई रिमेंबर बच्चों, एग्जामिनर हैज डिक्लेयर्ड अकाउंट नंबर को, शायद उसने इंटीजर रखा हुआ था मार्किंग स्कीम के अंदर। उसने जब डिफाइन नहीं करा हुआ, कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करा हुआ, तो इट्स टोटली आर्बिश, कोई गलत नहीं होगा इसके ऊपर, फुल मार्क्स आपका एग्जामिनर आपको अवार्ड करेगा। और नो नीड टू वरी अबाउट, अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रिंग रखते हैं, इसको इंटीजर रखते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर भी फुल मार्क्स अवार्ड करेगा, इंटीजर के ऊपर भी फुल मार्क्स अवार्ड करेगा वो आपको। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आ गया भाई जयान। जयान बोले थे भाई सर मेंटी से एक्सपोनेंट के क्वेश्चन नहीं आते। जयान, ये क्या है भाई? आ गया भाई सवाल, लेट्स स्टार्ट। तो ये बता रहे बच्चों आप लोग के पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट 1 2 4 8। सो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है। दिस मीन्स हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है,
कितने पॉइंट्स मूव करेगा? 7 पॉइंट्स मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो डेसिमल पॉइंट को यहां पर आना है। मैंने मूव करा अपने डेसिमल पॉइंट को राइट ओवर हियर, ठीक है। -8, हु इज -8? भाई ये -8 वाला बच्चा कौन है जो -8 बता रहे? सिद्धरा आप तो नहीं है कहीं ये? सो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा। अब आपको मैं यहीं पे कर दूं ऊपर, ताकि नीचे बस डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 1 2 4 8 16 32 64। और यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। सो कर लें बच्चों, 64 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8 and plus 1/16, and of course the number that we have is a positive number. So if we add all these values, अगर हम ये सारी वैल्यूज को एड अप करें, क्या आ रही है हमारे पास? 71 आ रही है। फ्रैक्शन पार्ट तुमने इतनी जल्दी कैसे निकाला? कर लिया, गुड। खुद बगैर कैलकुलेटर के करें ना। मैं आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट करता हूं। तो हमारे पास ये बता रहे हैं सर 71 तो ऐसे आ जाएगा, और अगर आप इसको एड अप कर लें तो मैं ये मतलब ये 71, ये वैल्यू 71 तो नहीं आ रही होगी, ये 71 आ रही है। अच्छा 71 आ रही है। उसके बाद तुमने क्या करा? तुमने लिया इन तीनों का एलसीएम। तीनों का तो नहीं होगा ना? दोनों का दो का है ना, क्योंकि 1/4 प्लस 1/8 का हम एलसीएम लेंगे सर। 16 तो वैसे ही है हमारा। अच्छा 4 4 16 हो गया, 4 ऊपर चला गया, 8 हुआ 16 हो गया, 4 + 2 + 1। रुकना जरा, प्लस अब बताना। और ऊपर चला गया हमारे पास, इट विल बिकम 4 + 2 + 1/16। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 7/16। तो अब 71 के साथ इसका एलसीएम ना लूंगा, वो होल बन जाएगा फिर पूरा। अच्छा आई कैन राइट लाइक दिस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 71 7/16। तो जब आप लोग फ्रैक्शन के अंदर, मैंने आपको बताया हुआ आंसर करते हैं, तो आप लोग डेसिमल पॉइंट को प्लेस नहीं करते। एक काम और करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, पॉजिटिव का सिंबल शो कर दें, दैट दिस इज अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है भाई, तो हमारे पास आंसर आ रहा है भाई 71 7/16 हमारे पास राइट आंसर है। अगला पार्ट 49 माइनस का बच्चों रिजल्ट है, और मैं आप लोग को गाइड ये कर सकता हूं, पहले पॉजिटिव कंसीडर करें इसको, फिर नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, इजी रहेगा, आसान रहता है हमारे पास। तो सर पहले अच्छा पहले आज तक एग्जामिनर ने क्या करा था, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट था वो देता था 0.0 0.5 0.5 का मतलब क्या होता है 0.1, या फिर वो देता था 0.25, तो इसका मतलब होता है हमारे पास 0.01, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 0.1 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आता था। ठीक है, और क्या होता था 0.75 का होता था हमारे पास 1 डेसिमल पॉइंट के बाद। अब इसने कोई अलग ही नंबर दे दिया, जब अलग नंबर दे दिया, नो नीड टू वरी अबाउट, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा आप लोग के सामने। मतलब पहले पहले छोटे नंबर देता था। मेरे ख्याल से आज तक उसने जितने भी पेपर्स में ना, अब थोड़ा सा वेयर्डनेस लाना शुरू करिए। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो भाई। अब ये इतना तो मल्टीप्लाई करना आप लोग को आना चाहिए। एनीवन विद द रिजल्ट? किसी ने देखा तो नहीं? ये खुद कैलकुलेट कर लेते तो बच्चों, द रिजल्ट विल बी, अरे भाई कहाँ चले गए? हाँ कर दो सॉल्व, कोई मसला नहीं। तो पॉइंट ये आपके पास आ रहे 37.5, 0 को हटा दो, कंसीडर करो या ना करो, दिस विल बिकम 0.3750। बार बार जा क्यों रही है? 0.375, मतलब ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग मल्टीप्लाई करके। आप लोग मतलब इतना बेसिक सा मल्टीप्लीकेशन है, आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे हम लोग नोट क्या करते थे, होल पार्ट नोट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0। तो
3.375 multiplied by 2, the result will be 0.75. हाँ, क्या आ रहा है? 0.75। इसका क्या नोट करेंगे? अगेन होल पार्ट नोट करेंगे। अब 0.75 को मैंने अगेन मल्टीप्लाई करा 2 से, क्या रिजल्ट आएगा? जीरो को बेटा वैल्यू नहीं है ना, कोई मैटर नहीं करता ना जीरो। 1.50, ठीक है। और 1.50 का 1 आपने नोट करा, आपने अब क्या करा? 0.5 को मल्टीप्लाई करा बाय 2, अब क्या आएगा? 1.0। और मैंने आप लोग को क्या बताया था, अगर आप लोग को याद हो, जब 1.0 आ जाते तो आप लोग फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आप लोग क्या रिजल्ट क्या बना? फ्रैक्शनल पार्ट 0011, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन गया। अब हमने क्या करना है? हमने 49 को कन्वर्ट करना है बच्चों। सो 1 2 4 8 16, I think that will be 32. So 32 plus 16, that is 48. 48 plus 1, 49. Remaining bits set to 0. तो 49 का भी बाइनरी आ गया मेरे पास, और जो 1.85 था उसका भी बाइनरी मेरे पास आ गया। 49 का है, लेकिन अभी मैं पॉजिटिव के अंदर काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने पूरी वैल्यू को लिखा प्रॉपरली। द प्रॉपर वैल्यू बच्चों विल बिकम 1100001 डेसिमल पॉइंट 0011, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर वैल्यू बन गई। अब मैंने यहां पे किसको मूव करूंगा? अपने डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव करा आगे की साइड पे, और ये मेरे पास क्या बन गया? आप बता रहे हैं सर 6 आ रहा है, तो 6 आने का मतलब 0110, और मेरा एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा? द एक्सपोनेंट विल बिकम, नहीं समझ में आया? आ रहा है? मैं रिपीट कर दूं कुछ? सही है। तो हमारा बच्चों नंबर बन जाएगा, मेंटिसा में कितनी बिट्स है काउंट कर लें एक दफा, 12 बिट्स हैं। सो द नंबर विल बिकम 01100001, और डेसिमल पॉइंट वहां चला गया 0011। काउंट कर ले, ज्यादा या कम तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जीरो मैंने ऐड क्यों करा? पॉजिटिव के लिए ऐड करा ये वाला, ये ठीक है। और एक बिट मुझे और ऐड करनी पड़ेगी, दैट विल बी 0, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? देख ले एक दफा, सही है सब। एक दो तीन चार पांच 6 7 8 9 10 है, सही है अभी तक ना? ठीक है, क्योंकि एक आगे पीछे बिट हो जाती है ना, बड़ा मसला हो जाता है। अब बच्चों मुझे क्या लेना है? टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका पूरा, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम पहले क्या करते हैं? 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1, और मैं अब क्या करूंगा? +1 कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैंने +1 करा, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1। So this is बच्चों my final answer। अच्छा सवाल है ना 4 नंबर के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती हो, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेते 2 से, तो आप लोग वो वाला पार्ट थोड़ा सा बच्चे मैंने अगर जो बच्चे ये रट कर आए ना कि इसके ऊपर ही आंसर है, फिर तो गए वो, ये वाला सवाल। और ये कब आया सवाल? अक्टूबर नवंबर 2024 में, अभी बड़ा रिसेंट एग्जाम में सवाल आया है। ये टॉपिक मैं आप लोगों को काफी पहले पढ़ा चुका हूँ, याद है। और मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मुझे अभी भी याद है, आपके नोट्स में भी होगी वो बात, कि मैंने आपको बोला था देखिए, या तो आप ये रट लें, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है कि आप लोग को वो प्रॉपर मेथड ही यूज करना पड़ेगा। आप लोग को नहीं याद, आप सारे मेथड आप लोग सारे वो याद नहीं कर सकते, तो वो मेथड मैंने तभी आप लोगों को सिखाया था कन्वर्जन का। तो यहां पे देखिए जरूरत पड़ गई आज इस सवाल के अंदर। तो द रिजल्ट विल बिकम 1 0 0
111011010. A perfect question. Really like the question. Let's move on. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब जरा. जुहेर बोल रहे सर वापस से रिपीट कर दें. जुहेर, आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ. फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा. कब तक करता रहा? जब तक मेरे पास 1.0 ना आ जाए. और जिसका ये पूरा पैटर्न मैंने नोट कर लिया, 0011 वॉज माई पैटर्न. फिर मैंने क्या करा, मैंने 49 को कन्वर्ट करा बाइनरी के अंदर, लेकिन अभी मैं पॉजिटिव डील कर रहा था. फिर मैंने अपना पूरा मैंटिसा कैलकुलेट करा. दिस इज मैंटिसा, ये पॉजिटिव था. ये पूरा रिजल्ट था मेरे पास पॉजिटिव 49 का था. फिर मैंने इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करा, +1 करा, मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो गया. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा और. अब ये बोल रहा है कि नेम एंड डिस्क्राइब 2 प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी. एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल हमने पढ़े थे, बोले कोई भी 2 प्रोटोकॉल का नाम बता दो. हमने बहुत सारे पढ़े थे. मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर वो आप लोग इसके अलावा कुछ बताएंगे. एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसके अलावा कुछ याद है? अभी रिवीजन नहीं करा, आई नो, लेकिन कुछ तो बताएं. बड़ा कॉमन है एक तो, एच से नाम आता है. अच्छा, जो एच से नाम आता है वो प्रोटोकॉल का नाम बता दें. एचटीटीपी. तो यू कैन राइट बच्चों एचटीटीपी. या इट कैन बी एचटीटीपी एस एज वेल. For sending and receiving web pages. अनदर प्रोटोकॉल बच्चों, एक मैं बता चुका हूं एसएमटीपी था, एक और आप लोग को याद होगा अगर, POP3, पॉप वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. और मैंने आप लोग को बताया था ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है फॉर रिसीविंग ईमेल्स. ठीक है, तो हमने बता दिया. इट्स अ पुल प्रोटोकॉल used for receiving emails. Explain the purpose and the functionality of the application layer. बच्चों आपके यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है. डाटा नीचे वाली लेयर, इसके नीचे लेयर कौन सी होगी? एप्लीकेशन. ओ माय गॉड, खत्म बिलाल, आज एंड कर दिया. यू कैन राइट आई मैप एज वेल. रेहान, मैंने आपको बताया था लेयर्स को बाईपास नहीं कर सकते आप लोग. जो नीचे, वो नीचे लेयर से ही बात करेगा. ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे इंटरनेट, इंटरनेट के नीचे नेटवर्क या लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, और उसके नीचे फिजिकल लेयर. तुमने डायरेक्ट फिजिकल पे पहुंच गए, तो दैट वाज गुड. अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा आज का. सो दिस लेयर directly interact with user implemented using softwares, or you can say applications communicate with transport layer or further you can define it also define the application type
that allow user to exchange data. एग्जाम्पल कि आपका डाटा जो है वो एक ईमेल है, आपका डाटा जो है वो कोई फाइल हो सकती है, आपका डाटा जो है वो कोई वेब पेज है। ठीक है, तो ये चीजें भी बच्चों आपके पास ये एप्लीकेशन की टाइप भी ना आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे पता चल जाती है, किस टाइप की एप्लीकेशन, किस टाइप का डाटा आपका जा रहा है। ठीक है, ईमेल भी हो सकती है, फाइल भी हो सकती है, वेब पेज भी हो सकता है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डाटा इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर, तो वो भी आपने यहाँ पे पता चल जाता है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया एट लास्ट। थ्योरी नहीं लिखनी मुझे अब, लॉजिक, एक बूलियन अलजेब्रा का सवाल सॉल्व करना है। व्हाई नॉट अयान, आप बताओ कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास नीचे आएंगी। हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी है, एसओपी, जिनमें आउटपुट 1 है। एक्सीलेंट, तो पहली बच्चों ऑब्जर्व कर लें आप लोग, ये रहा 1। ठीक है, सो यहाँ पे सब 0 है, लेकिन सिर्फ डी क्या है हमारे पास, दैट इज 1। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। कैसे लिखेंगे, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी। सर डी के ऊपर बार क्यों नहीं लगाया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी वॉज 1, दैट्स वाई मैंने ऊपर बार प्लेस नहीं करा। प्लस लेट्स सी द नेक्स्ट, यहां पे सिर्फ C1 है एंड द रेस्ट आर 0, सो आई डिड द सेम, ए बार डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी बार। प्लस लेट्स सी नेक्स्ट, यहां पे B1 है और D1 है, सो ए बार डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी। प्लस नेक्स्ट, यहां पे सी, बी और सी आपके पास 1 है, सो ए बार डॉट बी डॉट सी डॉट डी बार। प्लस यहां पे A1 है एंड हमारे पास D1 है, सो A1 एंड D1, ए डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी। प्लस यहां पे हमारे पास ए और सी, ए और सी 1 है, ए और सी 1 है, सो ए, कितना मुश्किल है इसको ट्रेस करना, मतलब कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा भी आउट हो गए, क्या चीज नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं करेगा। ए, मतलब आराम आराम से करना होगा बड़ा, बी बार डॉट सी डॉट डी बार। प्लस उफ, वॉज डिफिकल्ट। अब सिर्फ सी के ऊपर बार है, ए डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी। प्लस और लास्ट में सिर्फ डी के ऊपर बार है, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी बार। सो वी आर डन बच्चों। एग्जामिनर हमें ये लिखने के ऊपर सिर्फ कितने मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं, 3 मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं, एंड दैट्स प्रीटी फाइन, सही है, सही मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, मेहनत का काम था बहुत। अब बच्चों और मेहनत करवा रहे हैं, बोल रहे हैं जो ऊपर लिखा है अब नीचे यहाँ पे क्या करो, ट्रेस करो। तो मैं एक ट्रेस करूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। आप लोग को क्या लगता है, सिर्फ आपका रोजा है, मेरा भी रोजा है। सो एक ट्रेस कर लेते हैं जरा यहाँ पे, लेट्स ट्रेस दिस वन, A0 B0 C0 D1। so I think this is the one, A0 B0 C0 D1। बाकी 8 वैल्यूज बच्चों और प्लेस करनी है आप लोगों ने। अच्छा भाई, मैं कर देता हूं जल्दी जल्दी, एक ये कर लिया हमने, सिर्फ C1, सब 0 C1, सब 0 C1, ये वाला B1 D1, B1 एंड D1।
20 और C1। सर नीचे A1 D1। वो क्वांटिटी मैच ये वाला A1 D1, C0 B0, A1 C1। नीचे उसके जहाँ पे लास्ट आया था उसको सिर्फ C0 और सिर्फ D0। So these are all the groups बच्चों that we have. Now what we need to do, we need to जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं आप लोग क्या प्लेस कर देंगे वहां पे, जस्ट प्लेस 0 0 0 प्लेस कर दें। अब आप लोग को ग्रुपिंग करनी है, तो एनीवन कोई बच्चा बताएगा कितने ग्रुप बनेंगे? कितने? 2 ग्रुप, दैट्स द राइट आंसर। कौन कौन से? वी ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। 4 4 के ग्रुप बन सकते हैं बच्चों हमारे पास। एक ग्रुप मुझे ये नजर आ रहा है पिक वन, और एक मेरे पास मुझे नीचे नजर आ रहा है, लेट्स गो विद दिस ब्लू ग्रुप। तो दीज आर द 2 ग्रुप्स दैट वी विल बी हैविंग। और अब आप लोगों को क्या लिखना होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। और मैंने आप लोगों को लाइफ का रूल सिखाया था, लेकिन नमीर अभी तक आपने कासिम को नहीं छोड़ा। मैंने बताया था जो दोस्त अपना बिहेवियर चेंज करे A2 में आके, आप उसको क्या करें, अपनी जिंदगी से निकाल दें। तो सिमिलरली हर ग्रुप के अंदर जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करेगा उसको हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। सो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब बच्चों ए भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है पूरी लाइन के अंदर। यू कैन सी A0 यहां पे क्या हो गया, A1 चेंज हो गया, B0 B1 चेंज हो गया, ए और बी दोनों निकाल। लेकिन सी और डी यहां पे हमारे पास चेंज नहीं हो रहे थ्रू आउट द ग्रुप। हर जगह इनकी वैल्यू, सी की वैल्यू C बार और डी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। सो मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। दिस विल बिकम पिंक ग्रुप क्या होगा हमारे पास, C बार डॉट डी। और नीचे वाला ग्रुप अगर आप लोग ऑब्जर्व करें ब्लू वन, तो यहां पे भी बच्चों चेंज हो रहा है, ए बी चेंज हो रहे हैं। तो ए बी को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जो वेरिएबल चेंज करे अपनी वैल्यू को, वी रिमूव दैट पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रॉम हियर। एंड व्हेन वी ऑब्जर्व सी एंड डी, तो ये कांस्टेंट है, सो दिस विल बिकम प्लस सी डॉट डी बार। ये भी कोई मुझे रूल याद आ रहा है, आई थिंक वो है जोर गेट का ऑपरेशन है आपके पास। खैर हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे जोर गेट का ऑपरेशन। तो दिस इज बच्चों आर फाइनल आंसर दैट वी हैव। तो एग्जामिनर हमें अवार्ड कर रहा था 6 and 3, 9 मार्क्स का ही सवाल था टोटल। अच्छा सवाल था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ओ वाओ, मेरे ये भी मुझे अच्छा लगता है ये टॉपिक। ये क्या होता है हमारे पास, सिंटैक्स डायग्राम, BNF, बैकस नॉर फॉर्म ट्रांसलेटर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बता रहे ऑड, तो ऑड के अंदर यू आर हैविंग ऑड नंबर्स। ये बता रहे इवन, यू आर हैविंग इवन नंबर्स। सिंबल, लेटर एंड नंबर। नंबर की डेफिनेशन बच्चों क्या है हमारे पास, या तो ये ऑड होगा, या फिर ऑड ऑड हो सकता है, या फिर ऑड इवन हो सकता है। वापस जाने का तो रूल नहीं है कोई, ठीक है। तो पॉसिबल ये कुछ सिनेरियोज है हमारे पास, लेकिन नंबर हमेशा स्टार्ट किससे होगा, ऑड नंबर से स्टार्ट होगा। बोला फॉर ईच ऑफ द नंबर दे आर इनवैलिड। आप लोग को रीजन बताना है। 21 पहला नंबर हमारा इवन होना चाहिए, दैट्स द रूल। सो 2 इज एन इवन नंबर। नंबर should start with odd number 1 2 3। सर यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दो सबसे 2 नंबर हो सकते हैं, वी आर हैविंग 3 डिजिट्स। नहीं, एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, देखो। हाँ, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन एक भी हो सकता है अगर ऊपर से चले जाएं तो। आप नंबर कैन
consist of only one or two digits. This number having three digits that's why invalid. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ये बोला सिंबल के लिए वो लिख के दिखा दो बीएनएफ. सिंबल का बीएनएफ क्या होगा भाई? ये रहा. ये सिंबल्स देख ले. ये कौन सा सिंबल होता है? ये तो परसेंटेज हो गया. ये क्या है? अच्छा, पाउंड का है. और ये हमारे पास ये सिंबल्स हो गए. बच्चों जल्दी जल्दी बता दे कौन कौन से सिंबल्स हैं हमारे पास. इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस. अच्छा, हैश. थैंक यू. कांस्टेंट वैल्यूज है ना, तो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आती. एट द रेट डॉलर. और नंबर की क्या हमारे पास क्या क्या है? मैं देख लूं एक दफा. ऑड ऑड हो सकता है हमारे पास नंबर. सिर्फ ऑड भी हो सकता है और ऑड इवन भी हो सकता है. ठीक है, सो नंबर की बीएनएफ होगी हमारे पास. इट कैन बी ऑड, इट कैन बी odd into odd, or it can be odd into even. ठीक है, perfect. Next, a new rule code is required that it must begin with a letter followed by one or more or two numbers and with a symbol. And end with a symbol. तो जी P3 होते ही आसान है. आज तक 2021 से लेके ऑनवर्ड जितने भी पेपर हैं P3 के ऐसे ही हैं. ऐसे ही आसान आसान सवाल है. P1 मुश्किल नहीं बोलो, लेंथी बोलो, ट्रिकी बोलो. हाँ, इतना थ्योरी है, इतना थ्योरी है, ड्राई थ्योरी है. मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो बच्चे अगर डी के ऊपर भी खड़े में, जो सी के ऊपर भी खड़े में, सी वाला ए पे जंप कर सकता है A2 के अंदर. डी वाला बी के ऊपर जंप कर सकता है. आसान है. P4 मेन है. P3 तो आसान ही है ना, आराम से कर लेंगे आप लोग. P4 के अंदर 75 आउट ऑफ 75 करके निकल जाए, यू आर थ्रू, खत्म. आपने एग्जामिनर को स्लैप मार के निकल गए, बोले जो मुश्किल बनाया था तुमने P2, मैंने तुमसे बदला ले लिया. ठीक है, तो नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. और मैं अभी भी आप लोगों को अभी वी आर हैविंग 2 months. तो मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर 10 days के अंदर मैंने एक पाइथन का वापस से रिवीजन प्लान बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को हर सिनेरियो के ऊपर इतनी मेहनत करवानी है कि निकल जाओ बस. मतलब P4 में फुल मार्क्स स्कोर करके निकले मेरा बच्चा. ठीक है, तो इसके ऊपर अभी और आगे काम करेंगे. अच्छा जी, वी नीड टू ड्रॉ द सिंटैक्स डायग्राम फॉर द कोड. पार्ट बी में कुछ भी नहीं करा. हमारे पास जवाब ये बता रहा था कि आपका नंबर जो है वो इट कैन बी ऑड, सिर्फ ऑड भी हो सकता है. आपका नंबर ऑड और ऑड भी हो सकता है. आपका नंबर ऑड और इवन भी हो सकता है. तो इट कैन बी एनी वैल्यू. अच्छा, सिंटेक्स डायग्राम क्या है? द लेटर से स्टार्ट हो आपके पास. अच्छा, इसका नाम रखना है आप लोगों ने कोड. लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. लेटर के बाद फॉलोड बाय 1 और 2 नंबर. आप लोगों को पता है जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो किसके साथ जाते हैं हम लोग? मैक्सिमम के साथ जाते हैं पहले, बाद में फिर उसको छोटा छोटा कर देंगे. तो 2 नंबर कर देते हैं यहां पे, शो नंबर अगेन इनटू. मर्जी है, मतलब फ्लो सही होना चाहिए बस. एंड एंडिंग अप विद अ सिंबल.
और अब ये बोल रहा है या तो एक नंबर या दो नंबर। तो बच्चों एक नंबर के लिए क्या कर सकता हूं मैं यहां पर आऊंगा, एक नंबर लिया मैंने, यहां से जंप करा, यहां से आ गया। ठीक है। अब वो बोले बच्चों इसकी बीएनएफ लिख के दिखा दो, दिखा दे लिख के बीएनएफ। तो कोड इस सिंबल का मतलब एनीवन इज डिफाइंड टू बी, कोड इज डिफाइंड टू बी या तो लेटर इनटू नंबर और नंबर इनटू सिंबल, या फिर ये बार का मतलब और लेटर, नीचे लिख दूं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे आधा आधा लिखना, इतनी जगह दी हुई है उसने। लेटर नंबर एंड इनटू सिंबल। तो हमने कोड को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 2 to 4 and 5 9 मार्क्स। ये भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था ये भी हमारे पास। लेट्स मूव ऑन। अब बाकी दो सवाल थ्योरी के आगे जल्दी जल्दी करते हैं। थ्योरी मुझे बड़ी बोरिंग लगती है, खैर लेकिन चले सवाल आ गया, करना जरूरी है। आइडेंटिफाई 4 फीचर्स ऑफ सिस्क। सिस्क और दूसरा कौन सा होता था, रिस्क। बच्चों मैं जल्दी जल्दी मोटे मोटे पॉइंट लिख रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा बाद में ना एक्सटेंड करके ना अपनी वर्डिंग में कर लेगा थोड़ा। तो सिस्क में क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर्स, मैनी instruction formats are available uses complex circuits variable size of instructions। और इसकी वजह से क्या होता है, दैट्स वाई क्या चीज मुश्किल होती है, पाइपलाइनिंग। किसने बताया, याद है तुम्हें भाई अभी तक, दैट्स वाई पाइपलाइनिंग इज डिफिकल्ट। और कुछ मैंने बताया हो आप लोग को, कम होते हैं। प्योर रजिस्टर्स आर अवेलेबल। और मैंने हार्डवेयर का भी तो कुछ बताया था, कंट्रोल यूनिट इसका हार्डवेयर बेस्ड होता है। नहीं उल्टा बता रहा हूं बेटा, और अब नोट्स में लिखा हुआ है वो देख सकते हो। 4 पॉइंट तो मुझे याद आ गए थे। तो यू नीड टू मेमोराइज दिस स्टफ, ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। और नोट्स में मैंने आई थिंक 6-7 पॉइंट लिखवाए थे आप लोगों को डिफरेंसेस, तो वो ये ऐसे ही सवाल करता है। आइडेंटिफाई 4 फीचर्स ऑफ सेल्स, 4 फीचर्स ऑफ दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टू, तो ऐसे ही सवाल आते हैं। यस एग्जैक्टली, कीवर्ड्स। देखो दो नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा सवाल था। अगर कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो वहां पे फिर एग्जामिनर आप लोगों को चेक करता है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको सिनेरियो को भी रिलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। लेकिन वहां तो बाकी तो ये प्योर डेफिनेशन है, ये तो आपके पास, तो ये आपको यही आपको लिखना होगा, इसके अलावा तो करते हैं कि एक पेपर के अंदर डेफिनेशन कुछ और लिखी
मार्क्स में कुछ मोस्ट लाइकली उसकी वर्डिंग यही होती है, मतलब आप कॉन्सेप्ट अपना अगर प्रॉपर्ली डिलीवर करें तो ही विल बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स ऑन दैट. Describe how kernel of an OS acts as an interrupt handler. तो बच्चों वही वो बोले एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट हैंडलर किस तरह आपके पास काम करेगा. आप लोग को ये चीज क्या करनी है यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. अभी कर देते हैं जरा यहाँ पे कि हाउ कर्नल इज गोइंग टू वर्क ओवर हियर. तो हमने एक्सप्लेन करा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली. व्हेन an interrupt is received, check the priority of interrupt system enters in kernel mode if interrupt of higher priority is received. Further, current register contents are stored on kernel stack. ठीक है. अगला बोल रहे बच्चों व्हाट इज मेंट बाय मल्टीटास्किंग. तो एक से ज्यादा बच्चों टास्क परफॉर्म करने को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं. मोर देन वन टास्क performed or carry out more than one process at a time. ये वही दोनों एक ही बात है. खैर डिस्क्राइब हाउ मल्टीटास्किंग इज इम्प्लीमेंटेड बच्चों इन द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह मल्टीटास्किंग परफॉर्म की जाती है. तो एनीवन कुछ बच्चों को याद है. सारी पुरानी बातें हैं, आप लोगों ने अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं करा होगा. मैं अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के सामने P3 लेकर आ गया. तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स याद है. हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते थे कि अगर राउंड रॉबिन राउंड रॉबिन और हमारे पास डिफरेंट थे शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट. तो वो यहाँ पे यही बात हो रही है. तो हमने यहाँ पे रिसोर्सेस अभी आज तक तो नहीं आई, लेकिन मैं आप लोग का जो मॉक लूंगा उसमें दूंगा मैं. रिसोर्सेस आर शेयर्ड between different tasks scheduling
algorithms decides which process to be executed first if higher priority task arrives, then interrupt handler is used. तो मल्टीटास्किंग बच्चों आप लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करता है कौन सी डिसाइड विच प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूंगा बच्चों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करता. विच प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट और टाइम allotted for each process. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा. यस जवाब, दिस इज इनफ फॉर 2 मार्क्स. 2 नंबर के लिए बहुत है ये. लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास. ये तो बच्चों में आंखें बंद करके आप लोगों ने अब इतना क्लास को इंप्लीमेंट करा है. क्लास के अंदर क्या क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट का अनदर नेम प्रॉपर्टीज, और मेथड्स, और गेटर सेटर. 3 नंबर जल्दी से स्टार्ट कर दें. क्लास, ये वाला अच्छा सवाल लगा मुझे. क्लास कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स स्लैश एट्रीब्यूट्स का अनदर नेम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. Attributes are kept private while methods are set as public. We have constructor, that is used to create instance of a class. Methods like setter and getters are used to update or use attribute values. ठीक है भाई, आई थिंक बहुत ही अच्छा हमने डिफाइन कर दिया 3 नंबर के लिए. इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. अगले सवाल में ही आ गया, माय गॉड. 3 डिफरेंसेस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास. तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्लास एग्जीक्यूट नहीं की जाती, ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है उसका. ठीक है, तो हमने बच्चों पहला पॉइंट ही यहां पे ये यूज करा. सो अ क्लास is defined but not executed.
Likewise, object is created and executed. We have one class, but नहीं, थोड़ा सा हो गया. We have one class, objects can be multiple of that particular class. Class can use inheritance while objects cannot. और एक और पॉइंट बच्चों बड़ा अच्छा है, क्लास जब डिफाइन की जाती है तो कोई मेमोरी अलॉट नहीं की जाती, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो मेमोरी के अंदर उसकी जगह बनाई जाती है. ठीक है, तो मेमोरी के अंदर जगह रखी जाती है उसकी. तो हमने ये वाला पॉइंट भी नोट करा. फॉर अ क्लास नो memory is reserved, but for an object when created, memory is allotted. ठीक है, तो आई थिंक फेयर इनफ, आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और हर चीज यहाँ पे क्लियर है. कसब ने सवाल करा एक, कसब के सवाल जनरली बड़े अच्छे होते हैं. सर ये मेमोरी वाला पॉइंट को थोड़ा सिंपल करके एक्सप्लेन कर सकते हैं? विच पॉइंट? मेमोरी, लास्ट पॉइंट. देखिए आपने ना, ये आपकी रैम थी, ठीक है, ये आपकी रैम है. आप अभी कोडिंग कर रही हैं, आपने एक क्लास बना ली, यहाँ पे ये क्लास बना ली. अब इस क्लास का जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करा, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन करा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेमोरी के अंदर ये जगह कंज्यूम कर लेगा, कि ये जगह इसने मेमोरी के अंदर कंज्यूम कर ली. तो क्लास जब आपने डिफाइन करी तो कोई मेमोरी के अंदर जगह अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन जब आपने इसने इसी क्लास का जब आपने एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल क्रिएट करा, तो मेमोरी के अंदर डिफाइन क्या होगी, एक स्पेस होगी कि जहां पे इसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाएगा. तो इसका मतलब ये आपके पास बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया रहा है. तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव ऑन. और बच्चों आखिरी सवाल है 11th क्वेश्चन एंड माय फेवरेट क्वेश्चन. बाइनरी ट्री का सवाल आ गया. ठीक है, तो ट्री के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है, छोटा एलिमेंट कहां जाता है, लेफ्ट पे, और बड़ा एलिमेंट कहां जाता है, राइट पे जाता है. मुझे नहीं समझ में आ रहा एग्जामिनर ने ये सवाल दिया क्यों है. 4 नंबर का सवाल है, ऊपर ट्री बना के दे दिया, बोले कंप्लीट कर लो नीचे. तो दिया क्यों है सवाल? यही यही कासिम, तुमने स्टार्टिंग में एक सवाल करा था कि सर P3 इतना ही आसान होता है, तो ये ज्यादा ही आसान कर दिया इसने कुछ. मतलब उसने क्यों भाई ये वैल्यूज दे देता मुझे सिर्फ, उसने तो मुझे ऊपर ऊपर ट्री बना के दे दिया. जब ट्री बना दिया बच्चों कहानी खत्म कर दी उसने, नीचे भी बना ले. सो 25 के राइट पे कौन जाएगा, 25 के राइट पे कौन जाएगा, 36. अयान इज आस्किंग सर सूडो कोड का वेटेज कितना होगा P3 के अंदर. अयान इट्स लाइक 20 मार्क्स तक का होता है ओवरऑल. 15 to 20 मार्क्स के सूडो कोड आगे पीछे होते हैं आपके पास. ठीक है, सो सूडो कोड तो करना ही करना है ना, कुछ भी कर लो आप. मतलब P4 के लिए भी सूडो कोड करना ही है ना आपने. क्या है हमारे पास 36 के लेफ्ट पे कोई भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, -1. और राइट पे कौन है, 64.
64 के लेफ्ट पे कौन है? 49। के लेफ्ट और राइट नल, 64 का राइट नल। अब क्या बचा? 4 का राइट। तो 4 का राइट क्या होगा हमारे पास? दैट विल बी 16। और 16 का लेफ्ट 9। -1 -1 -1 एंड आई थिंक बच्चों वी आर डन। 4 मार्क्स, 4 नंबर आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड करा है इस पार्ट के लिए। लेट्स मूव ऑन। अब वो बोल रहे हैं बच्चों फ्री पॉइंटर की वैल्यू बता दें इस टेबल में देख के, जल्दी जल्दी। फ्री पॉइंटर, ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों ने। फ्री पॉइंटर प्लीज बता दें। थैंक यू। 8। अब आपके पास 25 के लेफ्ट पे कौन है? 4। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? 1। 25 के राइट पे कौन है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2। 4 के लेफ्ट पे कौन है? 1। तो दैट इज 3। सर ये कैसे कर रहे हैं आप? ये 1 का इंडेक्स नोट कर रहा हूं बेटा मैं। 4 के लेफ्ट पे कौन है? 1। तो 1 का इंडेक्स क्या है? 3। ठीक है। 4 के राइट पे कौन है? 16। 16 का इंडेक्स 4। 36 के लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है, राइट 64 है। 64 है। 1 के लेफ्ट राइट कोई भी नहीं 16 के लेफ्ट राइट। लेफ्ट पे 9 है, राइट पे कोई भी नहीं है। 64 के लेफ्ट पे 49 का इंडेक्स 7 और राइट पे कोई भी नहीं है। 9 के लेफ्ट राइट 49 के लेफ्ट राइट। अब बच्चों कहानी में ट्विस्ट आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोग को यहां पे 4 नंबर मिल गए तो आप लोग का बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप लोग को 4 नंबर अभी नहीं मिले। ऑल्दो आपके शायद मार्किंग स्कीम में भी एग्जामिनर ने यहां तक छोड़ दिया, लेकिन अभी भी आपके पास आपके एग्जामिनर ने भी एक गलती करी हुई है। यहां पे क्या गलती है बताएं? आपके पास जी एग्जैक्टली तो आखिरी नोट को भी बच्चों आप लोग को यहां पे क्या इंडिकेट करना होगा? -1। देखिए आप लोग जब भी अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट मतलब कनेक्ट करते हैं तो आपको या तो लेफ्ट पॉइंटर से कनेक्ट करना होगा या राइट पॉइंटर से कनेक्ट करना होगा। और जब आप इनिशियलाइज करते हैं अपनी लिंक लिस्ट को तो आप एक पॉइंटर को पूरा नल करवा देते हैं। लाइक यू कैन आप इसको -1 करवा सकते हैं और यहां पे आप क्या करवा देंगे? आप ये अगले वाले पॉइंटर को पॉइंट करेगा, लेकिन अगला कोई पॉइंटर नहीं है तो ये किसको पॉइंट करेगा? -1 को पॉइंट करेगा ये। तो ये एग्जामिनर ने बच्चों एक मार्किंग स्कीम में मिस आउट किया हुआ है पॉइंट। तो ये मार्क -1 यहाँ पे शो करना चाहिए था। एग्जामिनर क्यों -1 अवॉर्ड करते हैं हम लोग? करना पड़ेगा, मतलब क्यों गलती करी है, मिस आउट करा है उसने। अयान बोलने मैंने ऊपर कोई मिस करी है भाई, बनाया वो तो है। अच्छा वो बोला सर आपने सही सा एरो नहीं बनाया हुआ भाई, बोला आपके इसके ऊपर भी -1 हो जाएंगे। अच्छा भाई अयान मैं एग्री करूंगा आपके साथ, बिल्कुल प्रॉपर बनाना चाहिए। ठीक है अयान, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों ये बता रहे कि ट्री के अंदर एक सर्चिंग की जा रही है। तो ट्री में हम लोग क्या करेंगे? सर्च करेंगे, या तो लेफ्ट जाते हैं या राइट जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि रिटर्न करो नाउ पॉइंटर। यहाँ पे नाउ पॉइंटर रिटर्न किया जा रहा है और यहाँ पे नल पॉइंटर रिटर्न किया जा रहा है। नल पॉइंटर की वैल्यू है -1। तो कैन एनीवन टेल मी फंक्शन की डेटा टाइप? इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है, तो रिटर्न्स रूट पॉइंटर इज इक्वल्स टू एक्सीलेंट बेटा 0। आपको भी 0 मिलता है। कोई ऐसा वेरिएबल देखो अयान जो यूज हुआ वो यहीं पे असाइन किया जाएगा ना। आगे पीछे देखो कोई वेरिएबल यूज किया गया हो। नाउ पॉइंटर यूज किया जा रहा है, उसकी वैल्यू कहां है? तो रूट पॉइंटर उसके इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू आएगी ना। तो दिस विल बी इक्वल टू नाउ पॉइंटर।
क्या नाम रखा है, नाउ पॉइंटर। पहले करंट पॉइंटर इसका नाम रखता था, अब नाउ पॉइंटर कर दिया उसने। ठीक है, आपके साथ एग्जाम ना इस तरह की चेंजेस करता रहता है। बोले जब तक नाउ पॉइंटर -1 हो आप चलते रहे। अब वो बोल रहे हैं कि जो आप लोग आइटम सर्च कर रहे हैं अगर वो बड़ा है तो आप लोग कहां जा रहे हो, राइट पे जा रहे हो। बोल रहे एल्स, अब क्या चेक करोगे, जो आइटम आप लोग सर्च कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, बड़ा कर लिया चेक बेटा, छोटा छोटा होगा तो मैं कहां जाऊंगा, ये भाई ये देखो आइटम बड़ा है, अब आइटम छोटे के लिए चेक करेंगे हम लोग। तो मैंने चेक कर लिया लिंक लिस्ट, ऊपर उसने दिया भाई ये पूरी लाइन उठा के बच्चों सिर्फ सिंबल चेंज कर दें। ये वाला पेपर लिटरली आसान है। लिंक लिस्ट, नाउ ptr डॉट डाटा, अगर ये ग्रेटर है किससे, आइटम से, देन now pointer will be equals to linked list dot left pointer। ठीक है, else return now ptr और ptr खत्म वी आर डन। तो यहां पे बच्चों ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अब P3 75 मार्क्स का ये पेपर था, हम लोगों ने अभी क्लास के अंदर ही पूरा पेपर कंप्लीट करा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये पेपर। अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर जो ऑनलाइन है हमारे पास, तो अपने लैपटॉप्स आप लोग लेके बैठेगा, मैं आप लोग को स्टार्ट करेंगे हम लोग अक्टूबर नवंबर 2024 के P4 से स्टार्ट करेंगे, और फिर P4 के हम लोग बैकवर्ड मई जून तक आ जाएंगे, और फिर और फर्दर क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व करवाता रहूंगा। ठीक है, एएस का जी पास पेपर चल रही है इसमें भी। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में बच्चों आप लोग से मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज जी। हाँ ऑलमोस्ट डाला भाई, अगर आगे पीछे कुछ होगा तो अब मैं मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, आज आखिरी दिन था कॉलेज का, तो अब मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा, तो मैं ये चीजें अपलोड करता रहूंगा। फिर P1 की तो मैंने सेंड कर दी ग्रुप पे, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है जी अयान, इस तरह के सेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे। नहीं पेपर तो खत्म हो गया बेटा, ये पेपर खत्म हो गया, बस आगे कुछ है तो नहीं भाई, नहीं खत्म हो गया भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज।